जय हिंद दोस्तों फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और सिग्नल 1 के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म भी भरना आज से शुरू हो चुका है। हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स को, कौन कौन से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। DFCCIL का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। MP बिजली विभाग, ECIL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मारुति सुजुकी और भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स निकल कर आई हुई है। चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं RRB टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपके लिए जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उसका 2300 पेपर आपको सॉल्व करा देंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और भी पढ़ने के लिए पीछे प्रीवियस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको हम स्टडी मटेरियल से प्रोवाइड करवा देंगे। ज्वाइन करके रखिए, बहुत ही कम प्राइस से जाइएगा तो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं RRB टेक्नीशियन की 02/2025 के रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही कम निकल कर आई है। 6238 पोस्ट है। पिछले साल से काफ़ी कम वैकेंसी है। इससे टोटल 30 कैटेगरी पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ही कम है। आवाज़ उठाया जाएगा तो शायद ये वैकेंसी थोड़ी बढ़ करके 12-14 हज़ार हो जाए। ऑनलाइन फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुका है। 28 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 30 जुलाई तक पेमेंट कर पाइए। करेक्शन का विंडो 10 अगस्त तक चालू रहेगा। सिग्नल 1 में देखिए, ग्रेड 1 का लेवल 5 की वैकेंसी है। 29,200 तक आपकी इनिशियल पे है। 18 से 33 साल एज लिमिट है, जिसमें 183 सीट है। ग्रेड थर्ड ITI वालों के लिए लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 बेसिक पे है, जिसमें 18 से 30 साल रखा गया है। 6,055 सीटें हैं। टोटल 6238 सीटों पर ये वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से वह नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, जो OBC SC ST अपना कास्ट जरूर देख लें। इसमें कास्ट को लेकर के सूचनाएं हैं, हम अलग से वीडियो के माध्यम से आप पर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल देखिएगा तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। नेपाल भूटान वाले भी एलिजिबल हैं। जो SC ST हैं उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन और OBC को 3 साल तक का रिलैक्सेशन, PWBD को अलग से रिलैक्सेशन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एनेक्सर A में दिया गया है, उस पर हम डिटेल में देखेंगे। और इसमें देखिए एप्लीकेशन फीस देखिए 500 लगेगा सभी से। SC ST एक्स सर्विसन PWBD कैंडिडेट ट्रांसजेंडर फीमेल्स का 250 लगेगा। ठीक है, और ये 250 में 250 इनका रिफंड हो जाएगा, लेकिन ये जो है 500 में 400 रिफंड होगा। हालांकि पिछली भर्ती का अभी तक रिफंड नहीं आया और न ही इस पर कोई चर्चा कर रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि पिछले 1 साल में कितने फॉर्म भरे गए बच्चों के द्वारा, लेकिन 1 रुपया भी अभी तक किसी का रिफंड नहीं हुआ, नहीं किसी का कोई चर्चा है इस पर। सबको बोलना चाहिए, जो लोग वीडियो बनाकर भर्ती के बारे में बता रहे हैं, तो भाई रिफंड भी तो आना चाहिए। हर साल फॉर्म भराएगा, हर साल रिफंड नहीं होगा तो कैसे होगा। एक तो 40% पैसा रिफंड करना है। अगर 1 लाख फॉर्म भरा गया, हालांकि काफ़ी फॉर्म भरेंगे, 1 लाख फॉर्म भरा है तो लोग 40,000 बच्चों का पेमेंट रिफंड करता है। 60,000 बच्चों का तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से आता ही नहीं। अब आ तो जाए पहले। पेमेंट जो है ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसकी वजह से रिफंड जो होगा CVT एग्ज़ाम जब अटेंड कर लेंगे तब आपका पेमेंट रिफंड किया जाएगा। ठीक है, सिलेबस भी देख लेते हैं क्या सिलेबस है। हालांकि सिलेबस पिछले वाला ही है, कोई ट्रेड लागू नहीं किया गया है। हालांकि काफ़ी मुद्दा उठाया गया, लेकिन कोई रेलवे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रेलवे जो सोचती है वही करती है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, आपका CVT एग्ज़ाम होगा, 1 डे एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम दीजिए, आपकी नौकरी पक्की। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल आपका एग्ज़ाम होगा। CVT एग्ज़ाम आपका 90 मिनट का होगा, जो कि कुछ 100 क्वेश्चन रहेंगे। 0.33 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 गलती करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ये क्या सिग्नल 1 का सिलेबस है, देख लीजिएगा। और इधर देखिए, ये जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है। ठीक है, इसमें आपको 90 मिनट का 100 क्वेश्चन, ये भी है 1/3 का है। और इसमें देखिए, इसमें आपको मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है, जनरल साइंस का है, जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, मैथ से 25 क्वेश्चन, 25 इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 40 साइंस और 10 जनरल अवेयरनेस, टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, कैसे फॉर्म भराएगा, तो हम उस पर एक वीडियो शाम तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, काफ़ी लंबा PDF है, 70 पेज का ये PDF है दोस्तों। इस पर हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन शुरू होता है।
टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, सिग्नल में देखिए बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री साइंस फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICTSM हो गया, या BSc स्ट्रीम से फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, ये सभी हैं। डिप्लोमा वाले जो हैं ये सभी में से किसी एक ब्रांच वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के लिए यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीन मैक्रोटॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट ट्रेड है, ठीक है। आगे ब्लैक स्मिथ के लिए पैटर्न मेकर, फाउंडरमैन, ट्रीटर, हीट ट्रीटर, मोल्डर, ये हो गया। ब्रिज के लिए देखिएगा तो यहाँ पर फिटर स्ट्रक्चरर, वेल्डर ट्रेड। यहाँ पर कैरेज एंड वेगन में देखिए कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर और फिटर ट्रेड। यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं में डीजल मैकेनिकल में देखिएगा तो वही फिटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंजन मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, ये सभी ट्रेड। वहीं इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी फिटर, वेल्डर, पेंटर ट्रेड। मशीनिस्ट भी है, कारपेंटर भी है। इलेक्ट्रिकल G&S में देखिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो गया। वहीं इलेक्ट्रिकल TRD में देखिएगा इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो गया। EMU में देखिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल्स। फिटर OL में देखिएगा तो यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए है। वहीं आप टेक्नीशियन RSC में देखिएगा तो यहाँ पर RSC हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। रिवर्टर में वही मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड। SNT में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन है। यहीं वेल्डर OL में देखिए तो वेल्डर हो गया, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक हो गया, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर पाइप, वेल्डर टिक मिग, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग हो गया। ड्राइवर में देखिए MMV हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन हो गया। यहाँ पर कारपेंटर वर्कशॉप में देखिए कारपेंटर हो गया, फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ डीजल मैकेनिक वर्कशॉप में फिटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, मोटर ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर ट्रेड। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आते हैं इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर ये वर्कशॉप वाला है, वर्कशॉप पावर एंड TL वाला है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड्स है। यहाँ इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिकल PU एंड वर्कशॉप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है। PU एंड WS में यहाँ पर फिटर हो गया। वहीं यहाँ पर मशीनिस्ट वर्कशॉप के लिए यहाँ देखिए मशीनिस्ट टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ऑपरेटर, एडवांस टूल्स। PU एंड WS से फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टर्नर, CNC प्रोग्रामर, ये सभी ट्रेड हो गया। मिल राइट में देखिए तो मैकेनिक मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मेंटेनेंस एडवांस टूल्स। पेंटर वर्कशॉप में देखिए तो यहाँ पर पेंटर, डोमेस्टिक पेंटर इंडस्ट्रियल वाला एलिजिबल है। यहाँ पर वर्कशॉप में देखिए तो यहाँ पर टेलर जनरल है, कटर है, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकर, ये सब है। वेल्डर में यहाँ पर देखिए वेल्डर फैब्रिकेटर वाला भी एलिजिबल है। ये वर्कशॉप में देखिए वेल्डर स्ट्रक्चरल सभी वेल्डर से रिलेटेड है, ठीक है। ये आप देख लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। इसी में देखिए तो लास्ट में देखने को मिलेगा ये अप्रेंटिसशिप वाला है। अगर आप 10th प्लस ITI किए हैं या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, 10th प्लस ITI 2 साल किए तो भी एलिजिबल हैं, और ITI नहीं किए हैं 2 साल का अप्रेंटिसशिप किए तो भी एलिजिबल है रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है। आगे हम बात करें 12th वालों के लिए। पोस्ट नंबर ये कैटेगरी नंबर 15 जो है, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन ट्रेड से अगर ITI किया हुआ है, या अगर आपने 12th किया है फिजिक्स और मैथ से, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT में आपको 12th वालों को भी मौका दिया गया है। आगे हम देखिए इसमें और भी काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। आप RRB वाइज वैकेंसी की जानकारी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर ITI एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, तो हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का 23 सेट टोटल हम सॉल्यूशन के साथ यहाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।